वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट क्या होता है? माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन दिया, क्या एफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होता है, या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होता है, या फिर पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में प्रेजेंट होता है, या फिर बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। पोडोसाइट जो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं उसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी बोला जाता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बोमेन कैप्सूल के पास प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिंथिन साइकिल ऑपरेट इन। ओरिंथिन साइकिल जो है जो बॉडी में होता है, परफॉर्म होता है, ये ऑपरेट कहाँ पे होता है? मींस कौन सा ऑर्गन ऑपरेट करता है? पहला ऑप्शन है, क्या स्टमक करता है, या फिर पैंक्रियास करता है, या फिर लीवर करता है, या फिर ओरल कैविटी करता है। ओरिंथिन साइकिल इज ऑपरेटेड बाय द लीवर। कौन करता है? हमारा लीवर करता है ओरिंथिन साइकिल को ऑपरेट। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिंथिन साइकिल परफॉर्म। अब ये ओरिंथिन साइकिल फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है? पहला ऑप्शन, क्या एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है इनटू स्प्लीन, या फिर यूरिन फॉर्मेशन इन लीवर, या फिर यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर, या फिर लीवर के अंदर यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर लीवर के अंदर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओरिंथिन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और यूरिया का फॉर्मेशन होता किसके अंदर है? लीवर के अंदर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन। अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया किसके अंदर? मींस जो अमोनिया ये कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में, कहां पे ऐसा होगा? पहला ऑप्शन है, क्या हार्ट में होगा, या फिर स्प्लीन में होगा, या फिर लीवर में होगा, या फिर हमारे ब्रेन में होगा। जब अमोनिया कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में कन्वर्ट होगा। और किसके अंदर ये फंक्शन होगा? हमारे लीवर के अंदर फंक्शन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट इन। हमारा जो ब्लड ग्रुप, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। बट ये एंटीजन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है, क्या प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, या फिर आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या फिर रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये जो ब्लड ग्रुप होता है कंट्रोल होता है बाय द हेल्प ऑफ एंटीजन की हेल्प से। और ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मींस आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा कैरियोसाइट इज। मेगा कैरियोसाइट क्या होता है? जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनका फॉर्मेशन जो है बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो के अंदर ही एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। और इस मेगा कैरियोसाइट के अंदर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन है, क्या आरबीसी प्रोड्यूसर होता है, या फिर थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूसर होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसर होता है, या फिर प्रोटीन प्रोड्यूसर होता है। अभी मैंने बताया कि यहाँ से जो है प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होता है, और प्लेटलेट्स को और किस नाम से हम जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। मींस मेगा कैरियोसाइट्स से जो है थ्रोम्बोसाइट्स का प्रोड्यूसर, मींस थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूस होता है, दैट इज आल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इन चार में से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? क्या बोन मैरो को कहते हैं, या फिर स्प्लीन को कहते हैं, या फिर लीवर को कहते हैं, या फिर किडनी को कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पल्स ऑफ हार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम। हार्ट का इम्पल्स मीन्स जैसे हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कहाँ से जनरेट होता है? पहला ऑप्शन है ऐसे नोड। क्या ऐसे नोड से होता है? या फिर ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? साइनो आर्टियल नोड। या फिर एवी नोड से होता है, या फिर वेगस नर्व से होता है, या फिर कार्डिक नर्व से होता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हार्ट का इम्पल्स कौन जनरेट करता है? हमारा ऐसे नोड करता है। कौन करता है? ऐसे नोड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइकासिड वॉल इज फाउंड इन बिटवीन। ट्राइकासिड वॉल किसके बीच में प्रेजेंट होता है?
पहला ऑप्शन है क्या साइन ऑफ वेनस एंड राइट आर्ट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड इन बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा में क्या होता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। क्या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में? क्या लंग्स में जो है बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट करने लगता है हमारे लंग्स को? या फिर एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है मास्ट सेल ऑफ द लंग के मास्ट सेल में, या फिर ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर जो है लंग्स में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अस्थमा में क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होती है। किसमें एलर्जिक रिएक्शन होता है? लंग्स के मास्ट सेल में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाना है, जिसकी वजह से अस्थमा डिजीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट व्हेन। ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट की तरफ किस कंडीशन में जो है शिफ्ट होगा? पहला ऑप्शन है PO2 डिक्रीज, क्या जो है जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तब, या फिर CO2 का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन में, या फिर जो है pH इंक्रीज होगा उस कंडीशन में, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस कंडीशन में जो है इसका जो है शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है राइट साइड में। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तब क्या होगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड जो है शिफ्ट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीथिंग बिकम। जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीजेस, एंड व्हेन द CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, जब ब्लड के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब हमारे ब्रीथिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन है देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, या फिर ब्रीथिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर स्लो होगा फिर डीप होगा फिर स्लो फिर डीप, या फिर बहुत फास्ट हो जाएगा, या फिर स्लो होगा फिर बहुत ज्यादा स्लो होगा फिर और स्लो हो जाएगा। जब अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बाइंड करता है। CO2 जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी बाइंड करता है, इतनी जल्दी ऑक्सीजन भी नहीं बाइंड कर पाता है, और जिसकी वजह से जो है ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीमोटैक्सिक सेंटर आर प्रेजेंट इन। नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या ये पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, या फिर मेडुला में प्रेजेंट होता है, या फिर सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, या सेरिब्रम प्रेजेंट होता है? नीमोटैक्सिक सेंटर जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, वो प्रेजेंट होता है ब्रेन के पोन्स रीजन में। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर सेल सिक्रीट। लीवर सेल क्या सिक्रीट करता है? क्या वो अमाइलोपेप्सिन सिक्रीट करता है, या फिर ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, या फिर लाइपेज सिक्रीट करता है, या फिर बाइल और कोई एंजाइम नहीं सिक्रीट करता है? लीवर की जो सेल होती है वो बाइल सिक्रीट करती है और उसके साथ साथ कोई एंजाइम नहीं सिक्रीट करती, बाइल बट नो एंजाइम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? क्या वो बकल कैविटी में होता है, या फिर स्टमक में होता है, या फिर इंटेस्टाइन में होता है, या फिर रेक्टम में होता है? प्रोटीन जो है जब ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड में किसके अंदर? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोसेस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय। अमाइनो एसिड को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्या विलाई की ब्लड कैपिलरीज करती हैं, या फिर रेक्टम की वॉल्स करती हैं, या फिर लैक्टियर की और ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई करती, या फिर लैक्टियर ऑफ द विलाई करती? अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। विलाई के पास जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती? अमाइनो एसिड को जो है अब्सॉर्ब कर लेती। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।